पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने दिल्ली हिंसा को बताया दुर्भाग्य और कहा, मैं गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में शर्मनाक घटना अंजाम दिए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। वर्ष 1947 से अब तक यह पहली बार है जब लाल किले के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की जगह कोई और ध्वज लगाया गया। यह राष्ट्र का अपमान है क्योंकि लाल किला राष्ट्र की धरोहर है। इस आंदोलन में किसान नेता गायब थे। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ जो वायदा किया था उसके अनुसार रूट के नियमों का पालन नहीं किया गया। इस ट्रैक्टर यात्रा को जानबूझकर सुनियोजित तरीके से दिल्ली में प्रवेश कराया गया। निश्चित तौर पर इस प्रकार का शर्मनाक घटना को देश का वास्तविक अन्नदाता किसान अंजाम नहीं दे सकता। स्पष्ट तौर पर यह षड्यंत्रकारियों का ही काम है। बेहद अफसोस की बात है कि षड्यंत्रकारियों ने शत्रु देश पाकिस्तान को खुशियां मनाने का मौका दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ट्वीट करके इस हिंसा की खुशियां मना रहा है। हैरत है कि किसान नेताओं ने ट्रैक्टर यात्रा को नियंत्रण में रखने के लिए वॉलंटियर्स की ड्यूटियां लगाने का दावा किया था, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान कोई वॉलंटियर नजर नहीं आया। पूरा आंदोलन अराजकता की भेंट चढ़ गया। पुलिस की तरफ ट्रैक्टरों को तोड़ाया गया। पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की शर्मनाक कोशिश की गई। पत्थर बरसाए गए, लाठियों से हमला किया गया और तलवारें लहराई गई। वास्तविक अन्नदाता किसान यह शर्मनाक कृत्य कभी नहीं कर सकता, लेकिन किसानों की आड़ लेकर उपद्रवियों ने हिंसा फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और राष्ट्र की शान में घोर अपमान किया। किसान नेताओं ने अपना हर वायदा तोड़ा। किसी भी तरह यह ट्रैक्टर यात्रा शांतिपूर्ण नजर नहीं आई, बल्कि किसान नेताओं ने चिंता ही नहीं की कि यह यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। मैं भारत सरकार व हरियाणा सरकार की प्रशंसा करता हूं कि सरकार ने आंदोलन के शुरू होने से लेकर गणतंत्र दिवस पर हिंसा होने तक पूरा संयम व धैर्य बनाकर रखा। भारत सरकार के पूरे तंत्र में संयमपूर्ण व्यवहार नजर आया, अन्यथा कुछ अराजकवादी तत्व गणतंत्र दिवस को कलंकित करने के इरादे पाले हुए थे। यह भी गौरतलब है कि कुछ ट्रैक्टर्स के ऊपर भिंडारावाला की फोटो भी लगी हुई थी, जो यह साबित करता है कि कुछ अलगाववादी लोग इस आंदोलन की आड़ में शांति भंग कर देश का अमन चैन खत्म करना चाहते थे। जब पूरा देश व दिल्ली की जनता गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रही थी, ऐसे खुशी भरे व संवेदनशील अवसर को अराजकता व हिंसा के लिए चुनना यह साबित करता है कि आंदोलनकारियों की आड़ में कुछ षड्यंत्रकारी लोग राष्ट्र विरोधी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। स्मरण रहे कि जब से सिंघू बॉर्डर व अन्य स्थानों पर किसान आंदोलन का धरना चला हुआ है, तभी से पानीपत के उद्योग व अन्य कारोबार ठप पड़े हैं। खास तौर पर पानीपत के उद्योग जगत व व्यापार को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। अतः यह आंदोलन उद्योग से जुड़े श्रमिकों पर भी आजीविका को लेकर भारी पड़ रहा है। मैं पुनः इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। इस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, महामंत्री रविंद्र भाटिया, महामंत्री कृष्ण छोकर, सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, उपाध्यक्ष तरुण गांधी, उपाध्यक्ष प्राण रत्नागर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष सुनील सोनी, मंडल अध्यक्ष प्रीतम गुर्जर, पार्षद रविंद्र नागपाल, ढींगड़ा, बलराम। देखिए, जो 26 जनवरी को कल जो कि एक तरह से हमारा उत्सव है गणतंत्र दिवस, उस दिन जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन की आड़ में कुछ आतंकवादी अराजकवादी लोग जो किसान आंदोलन में बाहर से घुस गए थे, उन्होंने ये घृणित काम जो किया है, राष्ट्रध्वज का अपमान किया है। 1947 से लेकर आज तक ध्वज वहाँ लहराया और कल उस ध्वज का अपमान किया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ के इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिन्होंने राष्ट्रध्वज का नुकसान किया है। भारत का हर नागरिक इस वक्त इस चिंता में है, उसको ये महसूस हो रहा है कि किसान जो हमारा अन्नदाता है वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए ये साबित होता है इस बार कि कुछ बाहर के लोग इस आंदोलन में घुसे हुए हैं, जो कि ना तो किसी निर्णय पे पहुंचने दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अलग अलग प्रपोजल कृषि मंत्री जी ने दी, यहाँ तक भी कह दिया कि कुछ साल के लिए 2 साल के लिए इस विधेयक को जो है कानून को है जो वो
पेंडिंग में कर देते हैं, उसके बावजूद ये लोग नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जो सरकारें, राज्य सरकारें इस कानून को लागू करना चाहती है वो करें, जो नहीं करना चाहती वो ना करें, लेकिन इस बात पर भी नहीं माने, किसी बात पर नहीं टिक रहे, क्योंकि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो किसान नहीं हैं और वो इंस्टेबिलिटी चाहते हैं हिंदुस्तान में। दुनिया भर की फंडिंग आ रही है कहीं ना कहीं से जो इस आंदोलन को चला रही है, तो इसलिए ये चिंता की बात है। किसानों की डिमांड माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे बार बार जो बैठकें हुई विचार करने को तैयार थे, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो मैं किसान भाइयों से भी, उनकी यूनियन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़े ठंडे मन से बैठ के एक बार कानून को अच्छी तरह पढ़ें और सरकार से बातचीत करें। पानीपत में 18 वर्षीय एक युवक की उसके ही दोस्तों ने चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्त का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने नशे के कारण अपने दोनों दोस्तों का साथ छोड़ दिया था। मामला पानीपत की राजीव कॉलोनी का है, जहां 23 जनवरी की रात सोहेल पुत्र अब्दुल मजीद अंसारी की उसके ही दोस्तों ने घर में घुसकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता ने बताया कि दोनों आरोपी नशा करते थे, जिससे खफा होकर उनके बेटे ने दोनों का साथ छोड़ दिया था। बस इसी बात से दोनों खफा थे, जिसके चलते उन्होंने उस वक्त उसकी हत्या कर डाली जब वह घर में अकेला था। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि दोनों हत्यारों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया था। जब 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि शव वहीं पड़ा हुआ है, तो उन्होंने मृतक की मोटरसाइकिल से ही तेल निकालकर शव को जलाने की कोशिश की। उसके बाद दोनों ने मिलकर अधजली हालत में उसे मिट्टी में दबा दिया। बहरहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर उनकी निशानदेही पर अधजली हालत में शव को बरामद कर लिया है। 20 तारीख को हम गांव गए थे सारे परिवार। मेरा लड़का घर में अकेला था। कहा पापा कोई नहीं, जाओ आप लोग, हम घर में अकेला रह लेंगे। 2 से 3 दिन नहीं, 3 से 4 शनिवार के रात में बच्चा 9 बजे आता है घर, खाना खा के सो जाता है। ये 2 क्राइम करने के लिए पहले इसका एरिया के तजुर्बा करने आते हैं, तहकीकात करके चले जाते हैं। सीसी कैमरे टैब में यही दिखाता है। उसके बाद ये लोग बड़ा 15 फुट का सीढ़ी लेकर आता है, सीढ़ी पीछे रख देता है, पहले देखने आता है कोई बंदा है नहीं है, देखता है कोई नहीं है, सीढ़ी लगा के दोनों बंदा चढ़ जाता है। मेरा बच्चा को गोली मार दिया, दोनों बच्चे। मेरे बच्चे, इसका कोई कुछ नहीं था, पर इसका मेरे बच्चे से रंजिश था, पर मेरा बच्चा कैसे कोई रंजिश नहीं था। सर क्या पूरा मामला सर, क्या हुआ? देखिए 23 तारीख की ये घटना है और कल हमारे पास सूचना आई थी कि एक लड़का मतलब जो लड़का जिसकी बॉडी यहाँ पर मिली है, उसके फादर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कल कि मेरा लड़का 2-3 दिन से गायब है, हम बाहर गए हुए थे और जब हम आए घर में तो कहीं ब्लड स्टेन्स घर में थे और लड़का घर में नहीं था। तो इस आधार पर हमने FIR करके और वहाँ की फुटेज वगैरह खंगाली तो हमें कुछ सुराग मिले और उस आधार पर और उसके मृतक के फादर के कहे अनुसार हमने 2 लड़कों को उठाया और आगे फिर जो ही उनसे पूछताछ की तो सारा मामला खुलता चला गया। इन्होंने 23 तारीख को घर में घुस के उसका लड़के की हत्या की थी और उसकी बाइक वगैरह वहाँ से ले गए थे और उसके बाद यहाँ बॉडी उन्होंने जहाँ मौके पर खड़े हुए हैं यहाँ बॉडी फेंक दी थी। उसके बाद 2 दिन के बाद ये बॉडी को चेक करने आते हैं और फिर इन्होंने देखा कि बॉडी तो एज इट इज़ है, तो फिर इन्होंने उस बॉडी को तेल मोटरसाइकिल से तेल निकाल के बॉडी को जलाया और अधजली हालत में उसको दबा दिया। तो आज हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के उस बॉडी को अनर्थ करवाया है और इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। अभी गिरफ्तारी इनकी हो ही गई थी और अभी पोस्टमार्टम करवा के और फर्दर और जिसका भी इसमें कोई रोल आएगा उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। सर कोई रंजिश थी पुरानी? इनकी आपसी रंजिश थी, ये साथी ही था इनका और इनका जो पता लगा है कि भाई ये जो काम करते थे दोनों लड़के, ये लड़का इनको टोका टाकी करता था, भी गलत काम मत करो, वहाँ मत जाओ, इस तरह की बातों से ही तंग आ गए थे क्योंकि इनकी आपसी गहरी दोस्ती थी। तो इसी बात की रंजिश रख के इन्होंने इसकी हत्या की। पहले भी कुछ आपराधिक मामले हैं इन दोनों के? वो चेक करवाएंगे रिकॉर्ड, आज ही इनकी अरेस्ट की है तो अभी आपराधिक रिकॉर्ड इनका चेक करो। नाम क्या सर दोनों को जिन्होंने मारा? एक का गौतम है, एक का सोहेल या सोहेब है, कुछ ऐसा ही है। मृतक का? मृतक सोहेब।
एसडी विद्या मंदिर हुड्डा में गणतंत्र दिवस बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मैनेजमेंट ने तिरंगा फहराकर बैलून छोड़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मैनेजमेंट, स्कूल प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मैनेजमेंट ने सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बधाई। आरएपीजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रिंसिपल जगदीश गुप्ता ने तिरंगा लहराया और बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाकर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान गाकर किया गया।